दोस्तों, एक बड़ी खबर ईपीएफओ की तरफ से। 1 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है एक नई एनरोलमेंट स्कीम जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको मिलेगा ईपीएफ से जुड़ा ऐसा फायदा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या है ये स्कीम? कौन ले सकता है इसका पूरा लाभ? और कैसे आप भी बन सकते हैं इसके सीधे फायदा उठाने वालों में से एक? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के आखिर तक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ईपीएफओ की ये नई पहल आपका भविष्य बदल सकती है। और हाँ, आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में इस विषय को इतने अच्छे से और इतने विस्तार से बताऊंगी कि मेरा चैलेंज है, इतना विस्तार से आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार। क्या हो अगर लाखों कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स को सामाजिक सुरक्षा के नियमों को दुरुस्त करने का एक दूसरा मौका मिल जाए? श्रम और रोजगार मंत्रालय ठीक यही मौका लेकर आया है। एक ऐसी नई स्कीम जो भारत में काम करने के तौर तरीकों पर एक बहुत गहरा असर डाल सकती है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, हमारे देश में लाखों कर्मचारी हैं जो सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, पर उनके पास ना तो रिटायरमेंट के लिए कोई ठोस बचत होती है और ना ही बीमारी जैसी मुश्किल घड़ी के लिए कोई सेफ्टी नेट। ये एक कड़वी सच्चाई है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के लिए भी नियमों का पालन करना किसी भूल भुलैया से कम नहीं होता, जहां हर वक्त भारी जुर्माने का डर बना रहता है। तो इसी दो तरफा मुश्किल को हल करने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई है। नाम है कर्मचारी नामांकन योजना 2025, या शॉर्ट में कहें तो EES 2025। ये एक ऐसी पहल है जिसका मकसद कर्मचारियों और कंपनियों के बीच की इस खाई को भरना है। इसे आप सरकार की तरफ से एक तरह का एमनेस्टी ऑफर या शांति प्रस्ताव समझ सकते हैं। मतलब सरकार कंपनियों को एक मौका दे रही है कि वो पुरानी गलतियों को सुधार लें, वो भी बिना किसी बड़े जुर्माने के डर के, और उन सभी कर्मचारियों को सिस्टम में शामिल कर लें जो अब तक इससे बाहर थे। तो सवाल ये है कि ये स्कीम है किसके लिए? ये उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन किसी भी वजह से उनका ईपीएफ अकाउंट नहीं खुल पाया। यहाँ ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो एक तरह की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। हाँ, बस एक शर्त है कि वो कर्मचारी डिक्लेरेशन के वक्त भी उसी कंपनी में काम कर रहा हो। चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये योजना सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी कि हमारे कर्मचारी। आखिर उनके लिए इसमें क्या है? कर्मचारियों के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि पिछले सालों का उनका जो भी पीएफ का हिस्सा बनता था उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब उन्हें अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होगा। शर्त बस इतनी सी है कि वो पैसा पहले ही उनकी सैलरी से काटा ना गया हो। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और सरकार का इरादा भी बिल्कुल साफ है, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खुद कहा है। इस पहल का सीधा साधा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा कामगारों को सोशल सिक्योरिटी का एक सुरक्षा कवच दिया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। कंपनियों यानी कि एम्प्लॉयर्स के लिए इस स्कीम में क्या खास है? यकीन मानिए, उनके लिए भी ये किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, आमतौर पर अगर कोई कंपनी ईपीएफ के नियम फॉलो नहीं करती है तो उसे भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है और लंबी कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस स्कीम के तहत ये सब कुछ बदल जाता है एक बहुत ही मामूली नाम मात्र के जुर्माने में। सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जहां लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता था, वहां कंपनियों को बस 100 रुपए का एक सांकेतिक हर्जाना देना होगा, वो भी सिर्फ एक बार। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। और फायदे यहीं पर खत्म नहीं होते। कंपनियां अपने पुराने रिकॉर्ड्स को बिना किसी सिरदर्द के ठीक कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हर तरह की कंपनीज के लिए एलिजिबल है, चाहे उसकी कोई पुरानी जांच ही क्यों ना चल रही हो।
इसके अलावा इससे उन्हें दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने का मौका भी मिल सकता है, जो उनके विकास के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका सबको ध्यान रखना होगा। ये जो सुनहरा मौका है ना, ये हमेशा के लिए नहीं खुला है। इसकी एक तय समय सीमा है, इसलिए फुर्ती दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो तारीखें नोट कर लीजिए। कर्मचारियों की पात्रता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी ज्वाइन करने वालों की है। और कंपनियों के लिए इस स्कीम का फायदा उठाने की जो विंडो है वो 1 नवंबर 2025 को खुलेगी और 30 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब एक्शन लेने के लिए करीब करीब 6 महीने का ही वक्त मिलेगा। तो घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को भी जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। कंपनियों को बस अपने एलिजिबल कर्मचारियों की जानकारी डिक्लेयर करनी है, उसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से लिंक करना है, अपने हिस्से का जो भी बकाया है वो जमा करना है और वो 100 रुपए का सांकेतिक जुर्माना भर देना है। बस इतना ही। अच्छा, तो ये तो हो गई कर्मचारियों और कंपनियों के फायदों की बात। लेकिन अगर हम जरा और बड़ी पिक्चर देखें तो इस स्कीम का असल में मतलब क्या है? ये भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे वर्कफोर्स के लिए इतनी अहम क्यों है? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर किसी की जीत है। मतलब एक विन विन सिचुएशन। कर्मचारियों को मिलती है भविष्य की आर्थिक सुरक्षा, कंपनियों को मिलती है नियमों के पालन में आसानी और कानूनी झंझटों से मुक्ति, और इन सब से मिलकर देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा संगठित और मजबूत बनती है। तो अगर पूरी बात को समेटे तो सार ये निकलता है कि ये स्कीम ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक सोशल सिक्योरिटी का फायदा पहुंचाएगी, कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाएगी और आखिर में भारत के फॉर्मल यानी संगठित वर्कफोर्स की नींव को और भी पक्का करेगी। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या कर्मचारी नामांकन योजना 2025 सिर्फ कुछ महीनों की एक राहत बनकर रह जाएगी, या फिर ये भारत के विशाल वर्कफोर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।